ॐ ब्रह्म सत्यं निरङ्कारजन्मा अद्वैतपुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरङ्कारजन्मा अद्वैतपुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूरत परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ग्रंथ श्री समता विलास हमारे सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज, उनकी शरणागत होते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए आदर भाव से हम सभी उनके द्वारा दी हुई बुद्धि में सत विवेक जागृत हो, ऐसी प्रार्थना, ऐसी अनुनय विनय करेंगे। वचन नंबर 17, पेज नंबर 99। सब मजहबों के रहनुमाओं का यह ही मकसद था कि जीव नाशवान संसार में आकर असली खुशी को हासिल कर लेवे, मगर उनके पीछे जो चलने वाले हुए, उन्होंने सिर्फ बाद मुबाद को हासिल करना ही सीखा, जिसका नतीजा यह हुआ कि दुनिया में अशांति अधिक हो गई। किसी ही नेक आदमी को उनकी असलियत का पता लगा कि जिस तरह उन बुजुर्गों ने नेक अमल धारण करके राहत ए अवधि यानी शाश्वत शांति हासिल की है, उसी तरह मुझको कोशिश करके रास्ती यानी सच्चाई की तलाश करनी चाहिए। वह ही इंसान असली मकसद को जानने वाला है। इसके बगैर सब जहालत और खुदगर्जी का मुकाम है। असलियत की तहकीकात करना सबका फर्ज है। महज यानी केवल बुजुर्गों की बुजुर्गी से निजात यानी मुक्ति नहीं मिलती, जब तक कि अपने अंदर वे नेक असूल धारण न किए जाते। श्री महाराज जी ने व्यापक स्वरूप को समझाते हुए हम सभी को कहा है कि ईश्वरीय सत्ता अलग अलग देह में आकर पूरा जीवन किस प्रकार वह तत्व प्राप्त करने की खातिर इसी संसार में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कितने कष्ट उठाते हैं, और ये दिखलाते हैं कि किस प्रकार हम वह शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार हम सत पर चलते हैं, किस प्रकार
यह नाशवान संसार वास्तव में नाशवान है, उससे कैसे वैराग्य हो सकता है? हमें किस प्रकार अपने जीवन में अपने भाव को रखते हुए इसी देह से समस्त कर्तव्य करते हुए परमपिता परमेश्वर के धाम में पहुंचना है। श्री महाराज जी कहते हैं कि सब मजहबों के रहनुमाओं का यह ही मकसद था, और वो मकसद केवल एक ही है, और वो है परमपिता परमेश्वर को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। लेकिन जो उनके मानने वाले हुए, जो उनको सही मायने में उनको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, उन पर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास करते हैं, कहते हैं कि मगर जो पीछे चलने वाले हुए उन्होंने सिर्फ वाद को ही हासिल सीखा, उसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना सीखा। तात्पर्य यह है, जहां पर रहनुमाओं की आज्ञा का पालन करने में मन मिटना होता है, वहां पर उनकी आज्ञाओं में भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए चलने का प्रयत्न किया, या फिर समझाने का प्रयत्न किया। क्या कोई भी मजहब का रहनुमा, वह परम सत्ता जो देह रूप में रह रही है, क्या वो त्रिकालदर्शी नहीं है? वह ये नहीं जानती, वह सत्ता, वह ईश्वर, वह परमेश्वर, कि आगे आने वाला वक्त क्या होगा, कैसा होगा? इसीलिए उन्होंने वाद विवाद को हासिल करना ही सीखा। किन्होंने? जो उनके पीछे चलने वाले हुए। वास्तविकता को किसने जाना? वास्तविकता को किसी नेक आदमी ने ही जाना। श्री महाराज जी हम सभी को समझा रहे हैं कि जैसे जैसे वाद विवाद बढ़ता है, जैसे जैसे बुद्धि उन उसूलों को ना मान करके केवल अपने ही उसमें बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसको परिवर्तित करती है, तब नतीजा केवल और केवल अशांति होती है। और यही कारण है, जैसे जैसे वक्त व्यतीत हो रहा है, वैसे वैसे अपने ही बुद्धि का प्रयोग करते हुए हम सभी वाद विवाद में पड़ रहे हैं। संसार में हमारे वाद विवाद हो, बात समझ में आती है, क्योंकि वो नाशवान और दुखरूप है, दुखरूप संसार है। लेकिन परमपिता परमेश्वर के द्वारा दी हुई आज्ञाओं का पालन करना, उनके पदचिन्हों पर चलना, उनके हर भाव को उसी प्रकार समझना जिस प्रकार से उन्होंने हमें शास्त्र में निहित किया है, यह करना था। लेकिन हम सत के अंदर यानी यानी सत्संगत को धारण करके भी हमने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लिया, जिसका फलस्वरूप अशांति ही मिली। लेकिन कहते हैं श्री महाराज जी कि किसी ही नेक आदमी को उसकी उनकी असलियत का पता लगा, कि जिस तरह से उन बुजुर्गों ने नेक अमल धारण करके ईश्वर को प्राप्त किया है, हासिल किया है, उसी तरह मुझको भी कोशिश करके वह शाश्वत शांति प्राप्त करनी है। नेक आदमी का मतलब ही यही है कि जिसकी बुद्धि का समर्पण अपने गुरु के प्रति हो चुका है, वह नेक है। यहां मानने से नहीं बात बनेगी, यहां मान करके उस रास्ते पर चलने से बात बनेगी। क्योंकि श्री महाराज जी कहते हैं असलियत की तहकीकात करना सबका फर्ज है, केवल बुजुर्गों की बुजुर्गी से निजात नहीं मिलती। हम श्री महाराज जी को बहुत मानते हैं, हम राम को बहुत मानते हैं, हम कृष्ण को बहुत मानते हैं, बात बनेगी नहीं इससे। बुजुर्गों की बुजुर्गी से को मानने से बात नहीं, बल्कि उन नेक उसूलों को जब तक धारण न किया जाए, तब तक मेरी बुद्धि का समर्पण उस स्थिति का नहीं होगा जिस स्थिति में पात्रता आती है। पात्रता का मतलब ही यह है
कि मेरी बुद्धि का गर्क हो जाना, हर हाल में, हर स्थिति में ये धारण कर लेना कि तू करता और तू हरता, और सर्व तेरी आज्ञा। क्या ये धारण है? ऐसी धारणा जब किसी जीव की आती है, तब वह परमपिता परमेश्वर की शरणागत होता है, और असलियत में वह परमपिता परमेश्वर को अपना गुरु मानता है। जो जो उन्होंने कहा है, जैसे जैसे उन्होंने जीवन व्यतीत किया है, उनकी नकल तो नहीं कर सकता मैं जीव, लेकिन उनके पद चिन्हों पर जरूर चलने का पूरा प्रयास करता है। तब वह नेक अमल धारण करके परमपिता परमेश्वर के धाम में पहुंच जाता है। अन्यथा क्या होता है? अन्यथा केवल एक ही लाइन है जिसको कहते हैं कि वह अपनी ही बुद्धि चला करके वह सत्पुरुषों के उन वाक्यों को भी गलत रूप में प्रदर्शित करता हुआ अपने आप के लिए बड़ा समझने लगता है। और मन इतना मक्कार है, मन इतना चालाक है कि वह उस बुद्धि में हर प्रकार से, हर एक तरीके से सही साबित करने के लिए आगे अग्रसरित हो जाता है। और सबके लिए भी वह समझाने का प्रयत्न करता है कि यह सही है। वो जमाना और था, वह वक्त और था, अब कुछ ना कुछ परिवर्तित होना चाहिए। वह जो परिवर्तन है, वह ही उसकी गफलत को प्रदर्शित करता है, और बुद्धि पतन को प्राप्त हो जाती है। श्री महाराज जी इसलिए कहते हैं, केवल बुजुर्गों की बुजुर्गी से निजात नहीं मिलती जब तक कि अपने अंदर वे नेक उसूल न धारण किए जावें। इसलिए हम सभी के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो नेक आदमी हैं, अर्थात नेक उसूल जो धारण किए हैं, उनको धारण करना ही नेक आदमी बनना है और पात्रता को हासिल करना है। कभी भी अपनी बुद्धि का प्रयोग सत शास्त्रों में नहीं लगाना, बल्कि सत शास्त्रों के महावाक्यों में अपनी बुद्धि को लीन करना है। बुद्धि संसार में लगानी चाहिए, और बुद्धि का समर्पण सत्पुरुष के महावाक्यों में और सत्पुरुष के चरणों में करना चाहिए। हमारा ठीक उल्टा है। हमने आस और समर्पण इस संसार को दिया हुआ है, इस देह को दिया हुआ है, और इसको सुख माना हुआ है, और बुद्धि का प्रयोग सत्शास्त्रों में और सत्पुरुषों में कर रहे हैं। तो ये ठीक उल्टी रीत है। जब भी कोई जीव परमपिता परमेश्वर के चरणों में अपनी बुद्धि का समर्पण करता है, वह सही और नेक आदमी है। वचन नंबर 18 में, पेज नंबर 99 पर श्री महाराज जी हमसे कहते हैं इसलिए कि सबसे पहला नेक असूल यह है सादगी। इस असूल के धारण करने से मानुष बहुत गैर जरूरी ख्वाहिशों पर काबू पा जाता है, और निर्मल बुद्धि से असली खुशी को हासिल करने की कोशिश करता है। फिर से बात, श्री महाराज जी कहते हैं निर्मल बुद्धि से असली खुशी को हासिल करने की कोशिश करता है। तो बुद्धि की निर्मलता कैसे है? बुद्धि की निर्मलता है गैर जरूरी ख्वाहिशों पर काबू पाना। मेरी जितनी भी गैर जरूरी ख्वाहिशें हैं, वह सभी गैर जरूरी ख्वाहिशें सादगी के धारण करने से, जो उसूल सादगी का श्री महाराज जी ने दिया है, उसको धारण करने से मैं, यानी जीव, निर्मल हो जाऊंगा। क्यों निर्मल होऊंगा? क्योंकि मेरी ही ख्वाहिश मेरे लिए मलिनताई दे रही है। यह बात मुझे तब समझ में आएगी जब श्री महाराज जी के हर उसूल को धारण करना मैं अपना परम कर्तव्य जानूंगा। वरना तो बुद्धि वैसे ही मलिन है। मलिन बुद्धि में गफलत पहले से ही है। इसीलिए आज्ञा का पालन करना सेवक का धर्म होता है।
दास केवल एक बात जानता है कि हे प्रभु, तुम मेरे साथ ऐसा करो जिससे कि मेरा भला हो। बस मेरे लिए वह दो जिसमें मेरा भला हो, वह करो जिसमें मेरा भला हो। और मेरा भला केवल आपके चरणों में है और किसी में नहीं। यदि कहीं पर भी मेरे अंदर कोई भाव आ रहा है, तो उस भाव जो संसार के प्रति दृढ़ है, उस भाव को आप मारने का प्रयास करो। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि ये जो सबसे पहला नेक उसूल है वह सादगी है। और इस उसूल के धारण करने से मानुष, यानी यहां पर मानुष का प्रयोग इसलिए किया हुआ है क्योंकि हम ये जाने कि हम इस समय मानुष ही हैं। लेकिन मानुष के अंदर जो मेरी बुद्धि है, वह बुद्धि मलिनताई से निर्मलता में तब आएगी जब नेक उसूलों को धारण करूंगा, अर्थात ख्वाहिश को बार बार मैं दूर करने की कोशिश करूंगा, उससे छुटकारा पाने की कोशिश करूंगा। वरना तो बुद्धि ख्वाहिश में मलिन है ही, और तब जाकर के असली खुशी को हासिल करने की वह कोशिश करता है। निर्मल बुद्धि कोशिश करती है, मलिन बुद्धि कोशिश नहीं करती। बल्कि मलिन बुद्धि सही मायने में अपने गुरु के समर्पण में आती है। और सत का विवेक यह कहता है कि इस पूरी सृष्टि में यदि मेरा कोई है तो आप हैं। आप ही मेरा भला चाह सकते हैं और कोई नहीं चाह सकता। शास्त्र कहते हैं कि मेरा भला या तो आप चाह सकते हैं या फिर आपके सेवक यानी भक्त। इसके अलावा मेरा कल्याण कोई नहीं चाह सकता। तो श्री महाराज जी कहते हैं कि क्या क्या इन इस विषय में, इस नेक असूल में और क्या क्या बिंदु हैं जिनके आधार पर हम सभी गैर जरूरी ख्वाहिशों से निजात को पा जाएंगे। वचन नंबर 19 पर, पेज नंबर 99 पर, लिबास, खुराक और विचार को सादा करने का नाम सादगी है। इन तीन आदतों की गिरफ्तारी में यह जीव लाचार रहता है। इस वास्ते सादगी को धारण करके इनसे निजात हासिल करनी चाहिए। नियम है सादगी का। वह सादगी में जो गैर जरूरी ख्वाहिशात हैं, जो इच्छाएं हैं, वो तीन आती हैं। या तो लिबास से संबंधित मेरी गैर जरूरी ख्वाहिश होती है, या खुराक से संबंधित गैर जरूरी ख्वाहिश होती है, और या फिर विचार से संबंधित मेरी गैर जरूरी ख्वाहिशात होती हैं। इनको सादा करने से ही सादगी के नेक उसूल को हम धारण कर लेंगे। ये तीन आदतें हम मानुषों की बहुत ज्यादा हैं। हमारा पहनने में, यानी वस्त्र को धारण करने में, खाने पीने में यानी खुराक में, और न जाने कितने विचारों को, कितने संकल्पों को अपने जहन में उथल पुथल और विचार का मंथन करने में ही हमारा स्वभाव बना हुआ है। इसीलिए जैसा जैसा विचार अंदर दृढ़ होता है, वैसे वैसे मन लिबास के लिए, खुराक के लिए प्रयास करता है। उसका प्रयास केवल उन विचारों की अधीनता में ही होता है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, मन में सादगी आन समाई, तब ही सादा जीवन पाई। मन में सारे के सारे विचार हैं, सारे संकल्प हैं। तो विचार की जो सादगी है वह सबसे पहले आएगी। तभी बुद्धि यह निर्णय करेगी कि यह मुझे खाना चाहिए और यह नहीं खाना चाहिए। और सतबुद्धि यह कहेगी यह मुझे खाना है, यह मुझे नहीं खाना है। तो हमारे पास यह बुद्धि तो है कि क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए।
लेकिन क्या निर्मल बुद्धि है कि ये हमें खाना है और ये हमें नहीं खाना है? हमारे अंदर तो मलिनता ही है। तब हम केवल और केवल गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपना नियम बनाएंगे जो सादगी में है। यही मुझे खाना है, यही मुझे पहनना है। धारणा ऐसी होनी है। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है कि यदि मुझे गलत तरीके से मैं अपनी खुराक को करूंगा या गलत तरीके से पहनावे को करूंगा, मेरी बुद्धि और मलिन हो जाएगी। धारणा ये है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि वह बुद्धि जो यह विचार करती है ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, वह बुद्धि गिरफ्तारी में हर एक जीव लाचार रहता है। और वह किसी न किसी के कहने पर और भुलावे में आकर के वह मलिनताई को ही धारण कर लेता है, अर्थात इन ख्वाहिशों को ही धारण कर लेता है। नहीं जी, इतना तो होना ही चाहिए। हमारी बीवी ने कह दिया है, नहीं हमारे पति ने कह दिया है, बच्चों ने कह दिया है, ये तो करना ही करना है। उनके गुरु नहीं हैं, गुरु मेरे हैं। मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं पहनना, ये मेरा उसूल है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा गुरु संसार है, तुम्हारा गुरु अपना मन है। मेरा गुरु परमपिता परमेश्वर जिसको मैंने माना हुआ है वह है। इसलिए धारणा मेरी है। हम आपकी धारणा से नहीं चलेंगे, हम गुरु की धारणा से चलेंगे। यह निर्णय, यह निश्चय इसी संसार के प्रति कह देना चाहिए। क्योंकि विवशताओं में और लाचारी में गुरु का समर्पण नहीं, बल्कि मलिन बुद्धि का इसी संसार में समर्पण हो जाता है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि हर एक जीव इस इन तीन आदतों में मजबूर है, लाचार है जी। इसलिए आज से लाचारी ना होकर के, बल्कि ये नियम पक्का होना चाहिए कि ये मेरे गुरु हैं, उन्होंने जैसी हिदायत मुझे दी है हम उसी का ही पालन करेंगे। इस वास्ते सादगी को धारण करके इनसे निजात हासिल करनी चाहिए। अब कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले वचन नंबर 20 में, पेज नंबर 100 पर श्री महाराज जी कहते हैं कि लिबास सादा से प्रेम बढ़ता है, आजिजी यानी नम्रता आती है, लज्जा और अदब, अदब कहते हैं आदर के लिए, वह हासिल होता है। ये जो अदब है वह हासिल हो रहा है। थोड़ी आमदनी में गुजारा चल सकता है। जरूरतों की ज्यादती पाप करने की तरफ रागिब करती है, रागिब कहते हैं आकर्षित करती है। सादगी के धारण करने से अंधकार से छूट जाता है, सादगी ही जीवन है। अय्याशी मृत्यु है। सादगी से मन विचारवान होता है, अपने भले बुरे को अच्छी तरह सोच सकता है। सादगी देवताओं की धारणा है। नुमाइशी जिंदगी यानी दुराचारी जीवन राक्षसों की धारणा है। नुमाइशी जिंदगी राक्षसों की धारणा है। बड़ी से बड़ी कोशिश करके सादगी के जीवन को इख्तियार यानी कि धारण करना चाहिए। असली खुशी का राज इसमें ही है। ये जो असली खुशी का राज है वह केवल इसमें दिया हुआ है, ये बता रहे हैं श्री महाराज जी। क्योंकि जो सादगी का जीवन है वह देवताओं का जीवन है, और जो नुमाइशी जिंदगी है, अय्याशी जिंदगी है, वह राक्षसों का जीवन है। जितने भी प्रेमी सुन रहे हैं, एक भी प्रेमी इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे कि मैं अपना जीवन राक्षसी के अनुसार व्यतीत करूं। लेकिन यह निर्णय तो सबका होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसी संसार के नाते और रिश्ते में आकर के उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने की खातिर हम अपने उसूलों को बदल देते हैं। यह बात क्यों नहीं समझ में आती? श्री महाराज जी कहते हैं कि जो लिबास सादा होता है उससे प्रेम बढ़ जाता है।
तो हम प्रेमी हैं, हमारा प्रेम बढ़े, इसी की खातिर तो हम जी रहे हैं। आजिजी भी आती है, अर्थात नम्रता आती है हमारे वार्तालाप में। लज्जा और अदब यानी कि आदर भी होता है दूसरे के प्रति। जब हम लिबास पहनेंगे सीधा साधा सा, तो हमारे जो वचन मुंह से निकलेंगे वह साधारण होंगे, दूसरे के लिए प्रति प्रेम पैदा होगा, और दूसरे को हम सही समझेंगे। करके देखना है अपने अंदर। लेकिन याद रखना, यदि हमने सादा वस्त्र पहने भी और यह धारण कर लिया कि हम केवल गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले हैं, कहीं ये अहंकार ना आ जाए, यह भी विचार में लाना है। हे प्रभु, हे परमेश्वर, हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं आपको प्राप्त करने की खातिर। हमारा हमारे अंदर जो शक्ति है, जो बुद्धि है, जो सतबुद्धि है, उसमें और विवेक लाने की हमने प्रयास करना है। क्यों? क्योंकि गुरु ने कहा है कि जरूरतों की ज्यादती, जैसे जैसे मेरी जरूरतें बढ़ेंगी वैसे वैसे मेरा मन, मेरी बुद्धि पाप की तरफ आकर्षित हो जाएगी। ये बिल्कुल पक्की बात है। और सादगी के धारण करने से मैं अंधकार से छूट जाऊंगा और रोशन में आ जाऊंगा, अर्थात रोशनी आ जाएगी, और वह रोशनी सत की होगी। क्यों? क्योंकि सादगी से मन विचारवान होता है। वह ज्यादा इच्छाओं में न जाकर के परमपिता परमेश्वर के जो विचार हैं उसमें मनन करने लगता है। इसीलिए बड़ी से बड़ी जो कोशिश है वह सादगी को धारण करने में करनी होगी हम सभी की। श्री महाराज जी कहते हैं, बड़ी से बड़ी कोशिश करके सादगी के जीवन को इख्तियार करना चाहिए। इसीलिए करना चाहिए क्योंकि हमें हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वह हमें प्राप्त करना है। हमें हमारा जीवन का जो लक्ष्य है, वो हमारा जीवन किस में? हमारा जीवन जीव में है। तो देह में आकर के हम लिबास को रोचकता बनाएंगे, या जीव के जीवन में सत निधिध्यासन करके रोचकता बनाएंगे? वहां रोशनी करेंगे हम, या देह की रोशनी करेंगे? इन वस्त्रों को धारण करके देह की दृढ़ता आवेगी, और सादगी को धारण करके मन विचारमान होकर के सत निधिध्यासन में रोचकता आवेगी, वहां पर दृढ़ता आवेगी। तो दो बिंदु अलग हैं कि यहां पर एक देह को प्रधानता दी जा रही है, दूसरी जीव को प्रधानता दी जा रही है। सादगी जो वस्त्र की है वह धारण करके हम जीव को प्रधानता देते हुए परमपिता परमेश्वर की शरण में जा रहे हैं। और हम जब वस्त्रों को रोचकता में लेकर के आएंगे तो देह की प्रधानता करके हम देह को दृढ़ करेंगे और संसार में ही प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, असली खुशी का राज इसमें ही है। जो असली खुशी है हमारी, वह हमारी सीधे सादे वस्त्रों में है। और सीधे सादे वस्त्रों को धारण करके हम परम पिता परमेश्वर को याद करें, मनन करें, दूसरे से प्रेम से बोलें, दूसरे से आजीजी से बोलें। हमारे अंदर का जो भाव है वह यह दृढ़ हो कि हे प्रभु, ये देह आपको प्राप्त करने की वास्ते मिली है। इसलिए इस देह में जो वस्त्र सीधे सादे से हैं वह हम पहन करके आपको याद करें। हम देह को याद ना करें कि हम जैसे वस्त्र पहने उसको 10 बार देखें, उसमें अपने देह को देखें, अपने वस्त्रों को देखें। हम केवल आपको देखें, यह हमारा भाव होना चाहिए। जैसे जैसे यह भाव दृढ़ होता है वैसे वैसे जीवात्मा परमात्मा की शरण में पहुंचती जाती है, और उसके अंदर प्रेम का जो असली भाव है वह पैदा हो जाता है, और वह परमेश्वर की शरण में प्राप्त होती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।